एक दिन पहले आई वॉज अबाउट टू क्लोज अ डील विद एन इंटरनेशनल क्लाइंट और एकदम एंड मोमेंट पे आई फक्ड एवरीथिंग अप। मैं अपने आप से पिछले 10-15 मिनट से बैठ के एक सवाल पूछ रहा था, वाई इज इट ऑलवेज कि मैं पूरी मेहनत करने के बाद हमेशा एक वो लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूं। वाई इज इट ऑलवेज दैट ब्रो आई डू द हार्डेस्ट पार्ट एवरी सिंगल थिंग, और जो मेरा गोल था, जो एक्चुअली मुझे चाहिए था, जब उसके एकदम करीब पहुंच जाता हूं, आई जस्ट फाइंड अ वे टू मेक थिंग्स बैड। आई जस्ट फाइंड अ वे टू फक एवरीथिंग अप। एंड जब अपने आप से ये सवाल इतने टाइम तक पूछा, जो आंसर मिला, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। द आंसर वॉज वेरी डार्क, इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग, इट माइट मेक यू अनकंफर्टेबल। तू अगर ये वीडियो देख रहा है, you're probably that person, right? तूने गोल सेट किया था, तू उसकी तरह शायद पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करता है। मे बी यू सेट द गोल, आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू गेट जैक लाइक क्रिस बमस्टेड, एंड मे बी तू कुछ दिन अपनी डाइट परफेक्ट करता है, बट आज यू स्टार्ट लूजिंग द वेट, तू देखता है कि भाई मैं और कचरा 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 खाता जा रहा हूं। मे बी यू स्टार्टेड द बिजनेस, मे बी यू जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्टेंट, एंड उसके बाद तू नोटिस करता है, भाई ये जो मैंने कोर एक्शंस आइडेंटिफाई किए थे, जो मुझे एक्चुअली में करने चाहिए, मैं कभी ना कभी इन पे स्लिप अप कर देता हूं। यू प्रोबेबली लाइक यूर दैट टाइप ऑफ पर्सन, राइट? तभी तो तूने इस वीडियो पे दबाया। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि बस ये जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है तब से ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूं। आई जस्ट लाइक एकदम से अभी रियलाइज हुआ, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन दैट फेज ऑफ जस्ट डेटिंग डेटिंग डेटिंग, I always realize this. Like the most difficult part of the entire process of attracting a girl, whatever, like I'm not no longer associated with that thing. I don't like speaking about it. But उस time पे I was obsessed with this one thing. The hardest part was actually grabbing your freaking balls and walking up to her, saying hi, speaking to her. Like that's the most difficult part, at least for me. इंस्टाग्राम पे डीएम स्टार्ट करना, जब एक रियल लाइफ में किसी को देखते हो, जस्ट गोइंग अप टू हर एंड स्पीकिंग, एटलीस्ट फॉर मी दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट। ये पार्ट में बट मैं कर लेता था। आई यूज्ड टू अप्रोच हर, आई यूज्ड टू स्पीक टू हर अच्छे से विद करिश्मा। ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली जब एंड में लाइक वी वर एक्चुअली क्लोजर टू रिलेशन, लाइक आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, you understand what I am speaking about. When I used to get closer to that, at that point, I used to fuck up the most. I say you should be rejected, blah blah blah, मैं थोड़ी बहुत stories बताता हूँ, but honestly I have not faced a lot of problems. At least rejections में like initially जब cold approach करते हो, 95-99% of my interactions were actually nice. Like मैं सोचता था बेकार होंगे, but actually अच्छे होते हैं, but जब end stage पे पहुंच जाते हो तब मुझसे सारी गलती होती थी। सिमिलरली ये जो बंदा था, ये जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया में है, दे कैन नॉट इवन परसुएड समवन टू गेट ऑन अ कॉल विद देम। मैंने उस बंदे को जब आउटरीच किया था, ब्रो ही लिटरली सेड योर कॉपीराइटिंग इज फ्रिकिंग इनसेन। मैंने ये सारा स्क्रीनशॉट, सारी चीज व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कम्युनिटी सब जगह डाला था। सो दिस इज प्रूफ फॉर सम रिटार्ड हूज लाइक सौमिल आई एम इनसिक्योर एंड मैं मान नहीं सकता तेरे साथ कोई ये कर सकता है। That guy said your copywriting everything is insane. उसके बाद I filmed him a loom video. Loom is basically वो जो गोल सी शक्ल आ जाती है, उसको loom कहते हैं। This is what you do in outreach. मैंने उसको पूरा explain किया, like this is how I can help you, blah blah blah, boom boom boom. And उसके बाद he was like, Somil, this makes sense. He scheduled an appointment with me. An appointment is basically like a sales call. मैंने उसे clearly बोला था वीडियो में कि भाई जो ये वीडियो है, जब ये खत्म होगा मेरा कैलेंडर पॉपअप हो जाएगा, कैलेंडर में तू एक टाइम स्लॉट बुक कर सकता है, एंड इफ वी कैन हेल्प यू आफ्टर डिस्कसिंग योर गोल्स एवरीथिंग ऑन द कॉल, लाइक यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू वर्क विद अस और नॉट। बेसिकली आई टोल्ड हिम कि भाई हम तुझसे पैसे लेंगे, एंड ही विलिंगली हैप्पीली बुक दैट कॉल। उसके बाद उसने कंफर्म भी कर दिया कि कॉल पे वो टाइम पे शो अप करेगा, ऑल ऑफ द गुड स्टफ, लाइक yeah bro I'll just show up on the call। एंड उसके बाद एकदम एंड मोमेंट पे आई जस्ट फक थिंग्स अप, एंड मैं लिटरली चिढ़ रहा था, लाइक ब्रो आई वॉज ऑनेस्टली पिस्ड ऑफ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू सौमिल? लाइक तुझे में क्या दिक्कत है? मैं हमेशा इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ज्यादा, जो मुश्किल काम है वो हो जाता है, और एंड में जो फाइनल जो तेरा गोल था, जो तुझे अचीव करना था, जब उसके तू करीब पहुंचता है तब क्यों रुक जाता है? जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल आउटपुट है, कॉल में तूने सारी ऑब्जेक्शंस उसकी तोड़ दी, सारे ढंग के क्वेश्चंस पूछ ले, सारा पेशेंस वाला काम कर लिया तूने, 1 घंटा 15 मिनट उसकी सारी चीजें, सारा जो दिमाग था उसको समझ गया,
सारी सेल्स की स्क्रिप्ट लाइक वर्ड बाय वर्ड तूने फॉलो की, और उसके बाद जब क्लोज करने का टाइम आया तब क्यों दिक्कत आ रही है? लाइक तब ही तुझसे दिक्कतें क्यों हो रही है? तब ही तुझसे गलतियां क्यों नहीं हो रही? गलतियां क्यों हो रही है, सॉरी। लाइक जब तू एक्चुअली उस बंदे से पैसे मांग रहा है एंड वो बंदा एक ऑब्जेक्शन दे रहा है, पहले जैसे तूने ऑब्जेक्शन हैंडल किए थे उसको वैसे क्यों नहीं कर रहा? लाइक व्हाई आर यू नॉट सो गुड एट हैंडलिंग दीज ऑब्जेक्शंस, इवन दो तूने इससे ज्यादा हायर टिकट डील्स पहले क्लोज कर रखी है? एंड आई वॉज ऑनेस्टली कंफ्यूज, बट फाइनली वो होता है ना, वो जो एक इमोशनल डैमेज, जो डीप ट्रोमेटिक वुंड होता है, आई एक्चुअली फिगर्ड आउट क्यों हो रहा था। अगर इसका आंसर जानना है, यू हैव टू गो बैक बहुत साल पहले, फिफ्थ क्लास के सौमिल के पास। फिफ्थ क्लास का सौमिल डिसाइडेड टू गो ऑन अ वेकेशन टू तंजानिया। तंजानिया एक कंट्री है लाइक अफ्रीका में एकदम नीचे की तरफ, एंड इफ यू जस्ट गो टू गूगल राइट नाउ एंड यू सर्च ज़ांज़ीबार आइलैंड्स, ZANZIBAR आइलैंड्स, if you just go and google that right now, you'll find a very beautiful place. तुम देखोगे वाइट सैंड वाले बीचेस थे, सुंदर सुंदर आइलैंड्स थे, लिटरली यूज्ड टू लुक लाइक फकिंग पैराडाइज भाई। जैसे वो सी होता था लाइक इट वाज लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे, फिर वहां पे ग्रे कलर का था, फिर यहाँ पे नेवी ब्लू कलर, इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। लाइक आपके पैरों के जो टोज है उसके बीच में वो वाइट वाइट सैंड जा रही थी, एंड इट वाज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, आई वाज अ स्मॉल किड, एवरीथिंग। एंड मुझे एक एक्सपीरियंस याद आया। एक स्नॉर्कलिंग होती है, बेसिकली आपके मुंह पे वो मास्क, स्कूबा डाइविंग टाइप होती है, लाइक स्कूबा डाइविंग का थोड़ा छोटा वर्जन समझ लो। बेसिकली आपको पानी में लेके जाता है एंड दे लेट यू जस्ट बी नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर, लाइक थोड़ा नीचे जा सकते हो बट स्कूबा डाइविंग की तरह पूरा नीचे नहीं। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन दैट बोट। लाइक आप बोट को एकदम जो शोर होता है, जो आइलैंड होता है, यहाँ पे आप बोट पे बैठते हो, उसके बाद वो आपको सी में ले जाते हो, उसके बाद यू कैन डू ऑल ऑफ द फन कूल एक्टिविटीज, द थिंग विच यू एक्चुअली पेड फॉर। एंड मैं वो करने जा रहा था। एक जो बोट होती है उसमें टोटल 8 लोग होते हैं। लाइक जैसे ये बोट है तो यहाँ पे लाइनें लगी है, यहाँ पे एक सीट लगी हुई है, एंड 2 2 2 2 टोटल 8 लोग बैठते हैं। आई वॉज सिटिंग देयर विद माई फैमिली, एंड उसके साथ में लाइक 2 तो उनके लोग होते हैं, एंड एक ऑस्ट्रेलियन कपल था। लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उनका एक बच्चा था। अब उनका बच्चा लाइक वॉज नॉट अ नेटिव, लाइक उनका खुद का बच्चा नहीं था, दे हैड अडोप्टेड एन अफ्रीकन किड। अब लाइक आई नो लाइक दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, लाइक इससे मेरा बिजनेस में कम पैसे आने, लाइक नॉट क्लोजिंग डील, लाइक व्हाट द फ्रिक डज दैट हैव टू डू विद एनी ऑफ दिस? बट ट्रस्ट मी भाई, जस्ट हियर मी आउट। वो जब बंदे थे, वो जो 2 अफ्रीकन थे, आई रिमेंबर आई वॉज वेयरिंग एक वो टी शर्ट आती थी ना, वो जो ब्लू कलर की और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन बनी होती थी एंड NYC लिखा होता था। तब उस बंदे ने, वो जो अफ्रीकन था, ही वॉज इन नाइस मूड। लाइक वो अफ्रीकन से कभी तुमने बात की, यू नो लाइक देर ऑलवेज इन दैट फन वाला मूड, जॉयस, ये हैप्पी फन पार्टी एवरीथिंग। सो उस बंदे ने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया होगा, यास्मी भाई भाई भाई, लाइक ऑब्वियसली इंग्लिश में पूछा, हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क? एंड मेरा आंसर ऑब्वियसली तब नहीं था। मुझे लगता था उस टाइम अमेरिका इज अ ब्यूटिफुल ग्रेट नेशन, लाइक अब तो उनके व्हाइट हाउस पे LGBTQ के झंडे लगे रहते हैं, बट एट दैट प्राइम इट वॉज प्रिटी गुड, लाइक 15-16 की बात होगी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एंड आई यूज टू थिंक लाइक सारे जो अमीर लोग होते हैं वो वहां पे जाते हैं। जब मैं फाइनली अमीर होऊंगा, मैं भी USA में जाके रहने लग जाऊंगा। एंड मुझे थोड़ी शर्म आई उस बंदे को बोलने में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू जेन्युइनली बिलीव आई वॉज अगली। मैं खुद से लाइक बिल्कुल प्यार नहीं करता था। मेरे जो बाल थे वो लंबे लंबे, लाइक दे यूज टू कवर माई आईज, लाइक दे वर एक्सट्रीमली शाबी। उसके साथ में लाइक आई जस्ट डिड नॉट लुक गुड, आई डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट। मेरे को थोड़ा बहुत गाइनो भी था, लाइक आई वॉज प्रोबेबली जस्ट फैट एंड पेट लटक रहा था, एंड आई डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट एट फ्रिकिंग ऑल। उसके साथ जब वो ऑस्ट्रेलियन कपल था और उनके साथ वो अफ्रीकन बच्चा था, वो सारे लोगों में एक बायस होता है ना कि अजीब सी नजरों से देखना। आई नोटिस्ड एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट देम। उन्होंने क्या किया था, एक अफ्रीकन जो छोटा सा बच्चा, लाइक ही वाज दिस स्मॉल, लाइक 4-5 साल का होगा, एक बच्चे को उन्होंने नई लाइफ दी थी। एक रैंडम बच्चा जिसके शायद माँ बाप नहीं थे, उस ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसको बस अडॉप्ट किया था, एंड सारे लोग उनको अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। Like if you just smoke, if you do drugs, if you like have bullshit stuff inside your body like alcohol and all of that bullshit, कोई अपनी आंख नहीं उठाता।
बट जैसे ही तुम एक अच्छे बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए कोई अच्छी चीज करते हो, एवरी वन हैज अ प्रॉब्लम. अगर तुम सड़ा सड़ा मैकडोनल्ड्स का खाना खाओगे, नो वन हैज अ प्रॉब्लम. बट द मोमेंट यू डिसाइड मैं अपनी डाइट सुधारूंगा, ओ माई गॉड, लाइक हाउ कैन यू से नो टू कार्ब्स, लाइक यू आर अ रिटार्ड. आई डोंट नो ये दुनिया में कहां से सिस्टम आया. बट देन वो जो बच्चा था, लाइक आई वाज स्टिल अ किड, राइट. और मैं सोच रहा था ये अंग्रेज लोग, ये जो गोरे होते हैं, लाइक इफ यू आर फेयर देन मी देन यू आर बेटर देन मी. ये सारे लोग इनको इसीलिए तो नजर दे रहे थे बिकॉज और भी अलग अलग कंट्री के कपल्स थे बच्चों के साथ में. लाइक देयर वाज अ जर्मन कपल एज वेल. उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा. बट जस्ट बिकॉज ये गोरे लोग थे और उनके पास एक काला बच्चा था, सारे लोग गंदी गंदी नजरों से देख रहे थे. एंड मेरे वो दिमाग में ऑब्वियसली आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, बट मेरे दिमाग में एक वो सबकॉन्शियस बिलीफ फॉर्म होने लग गया कि जो लोग मुझसे ज्यादा गोरे हैं वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं. क्योंकि मैंने देखा, लाइक आई वॉज जस्ट अ किड, राइट. आई वॉज नोटिसिंग ऑल दीज ग्रोन एज एडल्ट्स, सीइंग दैट कि लाइक वो बच्चा जैसे उनसे बेकार है जस्ट बिकॉज दे आर फेयर देन दैट किड. वो बच्चा तो प्यारा सा था यार. अपने जो छोटे मोटे वो खिलौने होते हैं, वो हाथ पे बच्चे जो पहनते हैं ना, वो स्विमिंग वाले जो फ्लोटर कहता है, आई डोंट नो, वो जो रिंग पेट पे पहनते हैं, वो पहन के बस मजे कर रहा था. ही वॉज लाइक जस्ट अ बेबी, राइट. लाइक हमारी स्किन के कलर से क्या फर्क पड़ता है. आई नेवर अंडरस्टूड दिस, बट दुनिया उसे वैसे ट्रीट कर रही थी. एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग कि जो लोग मुझसे ज्यादा गोरे होंगे वो मुझसे अच्छे होंगे. एंड इट साउंड्स हॉरिबल, इट साउंड्स टेरेबल, बट मैं तो एक बच्चा था. एक बच्चे के दिमाग में वो सारी कंडीशनिंग घुसती जा रही थी, घुसती जा रही थी, घुसती जा रही थी. तब मेरे पास वो कॉन्शियसनेस थोड़ी थी अपने दिमाग के सारे बिलीव्स वगैरह को क्वेश्चन करने के लिए. एट द सेम टाइम जब उस बंदे ने मुझसे वो सवाल पूछा, मैंने सोचा बिकॉज आई डिड नॉट गो टू दीज न्यूयॉर्क सिटी, ये बड़ी बड़ी अमीर लोगों की जो जगह है, आई वॉज नॉट वर्दी. मैं मजाक नहीं कर रहा, लाइक दिस साउंड्स वेरी क्रिंज. जब भी एक बंदा मुझसे वहां पे पूछता था आप कहाँ से हो, विच वॉज वेरी कॉमन, क्योंकि लाइक अफ्रीका की उस जो कंट्री थी उनकी इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म से चलती है. सो ऑब्वियसली द पीपल आर वेरी फ्रेंडली विद टूरिस्ट, क्योंकि उसी से उनके घर में पैसा वगैरह आता है. सो एवरीवन यूज्ड टू आस्क लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम. एंड मैं हमेशा लाइक अजीब सा लगता था उन्हें बताने में कि मैं इंडिया से हूँ. आई लिटरली यूज्ड टू फेक माई एक्सेंट, लाइक दिस इज गोना साउंड क्रिंज, बट मैं अपना एक्सेंट फेक करता था. आई यूज्ड टू से समथिंग लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, लाइक वो जो अंग्रेजों का वो जो ब्रिटिश एक्सेंट टाइप होता है. आई यूज्ड टू स्पीक दैट वे क्योंकि मुझे लगता था ऐसे लोग मुझे ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे. इवन दो आई वाज जस्ट रिटार्डेड, मैं उन अफ्रीकन लोगों को कुछ नहीं कह रहा. उनके वहां लिटरली ऐश्वर्या राय की और ये सारी बॉलीवुड मूवीज होटल में चलती थी. दे यूज्ड टू जस्ट लव दीज इंडियन एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स. सो दे वर नॉट लाइक रेसिस्ट टुवर्ड्स मी और एनीथिंग. बट मुझे लगता था अगर मैं अंग्रेज बनूंगा ये लोग मुझे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे. इसके बाद आई नोटिस वन मोर थिंग, एंड दिस इज वेरी रिसेंट. लाइक एक महीना भी नहीं हुआ इस बात को शायद, लाइक हाँ, लाइक 1 month अगो आई वॉज इन गोवा. एंड एक पतला सा अंग्रेज जो होता है ना, लाइक यू नो, लाइक वो जो होते हैं वो टिपिकल चर्सी टाइप के लोग, उस बंदे ने एक बनियान पहन रखी थी, वो फटी फुटी, लाइक बस सामने का कवर हो रहा था. एंड उसने बेसिकली टी शर्ट को काटा हुआ था और कोई अच्छी फैशनेबल कटआउट नहीं थी, बस वो चर्सी था, भिखारी साला. और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे. ही वॉज लाइक पतला सा, जिसका मुंह अगर ऐसे दबाओगे ना तो ये जो चीक बोन्स होती है टूट जाएगी. हिज नेक वॉज दिस फ्रिकिंग स्मॉल. उसके हाथ लिटरली इसमें आ सकते थे, इतनी उसकी बाइसेप्स थी. एंड आई नोटिस वन थिंग विच ऑनेस्टली ब्लू माई माइंड. एक इंडियन अंकल, गोवा के कोई लोकलाइट होंगे, एंड आई डोंट नो वाई, लाइक गोवा के जो लोग होते हैं उनके फोर आर्म्स इतने स्ट्रांग होते हैं. लाइक द गोवन पीपल ब्रो, लाइक देर एक्चुअली फ्रिकिंग स्ट्रांग. एक नॉर्मल इंडियन जो होता है उनकी आई डोंट नो, लाइक दे हैव मोर मसल ऑन एवरेज देन द एवरेज इंडियन. और उन अंकल का मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े मोटे मोटे फोर आर्म्स है. उनकी वो मोटी मोटी वो अंकलों की काज होती है. लाइक यू प्रोबेबली सीन वो जो रैंडम अंकल, वो जो रैंडम पापा जो भी होता है, वो एक ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है और उनकी मोटी मोटी काव्स होती है, वैसी काव्स थी. अगर वो अंकल उस अंग्रेज को एक फूक भी मारते वो बंदा नीचे गिर जाता. अगर वो अंकल उसे एक मुक्का मारते यहाँ पे वो बंदा जिंदा नहीं बचता. बट एट द सेम टाइम मैंने देखा जैसे उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ, लाइक आई वॉज सिटिंग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एंड आई वॉज जस्ट नोटिसिंग दुनिया कैसी चल रही होती है. वो बंदा प्रॉबेबली उस बार पे आया था दारू वगैरह पीने के लिए, मैं वहां पे कॉफी पी रहा था. एंड आई नोटिस्ड वो अंकल उस अंग्रेज वो मच्छर के दाने के लिए साइड हुए. लाइक इमेजिन अ स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट मैन रास्ता दे रहे
एक मीठे अंग्रेज को। जैसे ही उन्होंने आई कॉन्टैक्ट मिलाया, आई सॉ वो अपनी आंखें नीचे कर रहे, लाइक ही वाज स्टैंडिंग पूरी चौड़ में, लाइक पूरी अच्छे से खुल के, एक्सपांसिव बॉडी लैंग्वेज, चेस्ट बाहर था, एवरीथिंग, लाइक ही वाज ब्रीदिंग फुल्ली। एंड मैंने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे सामने सबमिसिव हो गई। एंड ये चीज आई नो लाइक दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, बट जस्ट हियर मी आउट। उसके बाद मैं अपने लूम वीडियोस देख रहा था जो मैं बना के भेजता हूँ। आई नोटिस कि मैं क्रिएटर्स जिनके इतने सब्स नहीं होते उनको लाइक इतना अच्छे से लूम वीडियो लाइक उनकी चाटता नहीं हूँ। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इट हर्ट्स माई ईगो टू से दिस, बट मैं उनकी बिल्कुल नहीं चाटता। मैं सीधा बोलता हूँ या ब्रो, लाइक आई एम द बेस्ट एट दिस थिंग, यू आर शिट एट दिस थिंग। लाइक ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं बोलता, बट द बेसिक मैसेज इज दैट आई एम बेस्ट इस चीज पे, यू आर शिट उस चीज पे, एंड इफ यू वांट टू गेट गुड एट दिस थिंग then you need to come and pay me money and work with me, because otherwise you're gonna be shit at this thing and you don't want to be shit at this thing. I always notice कि जितना छोटा क्रिएटर होता था उतनी आरोगेंस से मैं बोलता था, और जितने ज्यादा उसके सब्स बढ़ते जाते थे आई स्टार्टेड कॉन्शियसली बिलीविंग ये लोग मुझसे अच्छे हैं। एट द सेम टाइम अगर एक अंग्रेज आ जाए फिर तो दुनिया खत्म। इवन दो वो अंग्रेज कुछ नहीं किया, लाइक इवन दो आई कैन नॉक हिम आउट, लाइक इवन दो आई कैन जस्ट वेयर दिस बॉक्सिंग फिकिंग, मतलब पूरी जान से यहाँ मुक्का उसका मुंह तोड़ सकता हूँ। इवन दो आई कैन डिस्ट्रॉय हिम विद माई बेयर हैंड्स, इवन दो ही इज लाइक अ चिकनी लड़की जो भी होती है, वो कोरियन बंदा था कोई, आई स्टिल सॉ माई सेल्फ बिकम सबमिसिव। मैं लाइक आई वॉज लिटरली चाटोइंग हिम। मैं उस बंदे की चाटे जा रहा था, ओ माई गॉड यू क्रिएट सच गुड कंटेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने वो वीडियो डिलीट किया, वो वीडियो लिटरली मैंने लूम पे जाके डिलीट किया, एंड आई फिल्म्ड अनदर वीडियो। उस बंदे ने ईमेल में, ही हैड जस्ट थोड़े से सब्सक्राइबर्स, and he was like, can you share me portfolio, work, testimonials? Bro, like, who the fuck are you? I am doing you a favor by working with you. You're not doing me a favor. And ये चीज मेरे दिमाग में आई, and I was like, भाई तेरे ये जो चीज है सड़ी सी है, अगर इसको सुधारना है, ये मेरा कैलेंडर है, नंबर ले लियो। अगर इस कैलेंडर में तेरे जो आंसर ढंग के होए, आई माइट टॉक टू यू। मेरे पास महीने में इतने स्लॉट्स होते हैं, और अगर ये भर गए और उससे पहले तूने कॉल नहीं बुक की, आई कैंसिल योर कॉल। ये मैंने उस बंदे को बोला, एंड एकदम वो चुटकिया वाला होता है ना, आई हैड एन एपिफनी मोमेंट। द ओनली रीजन आई ऑलवेज यूज्ड टू सैबोटेज माई सेल्फ एकदम एंड पे पहुंचने के लिए, देयर आर जस्ट 2 रीजंस, एंड तुम्हारे में प्रोबेबली नहीं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं ये 2 दिक्कतें हैं। द फर्स्ट रीजन वॉज आई डिड नॉट बिलीव इट वॉज पॉसिबल। मैंने हमेशा देखा था कि ये लोग मुझसे ऊपर है, इनको ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं, ये जो गोरे लोग होते हैं। इफ समवन इज फेयर देन मी, देन ही इज गोइंग टू बी ट्रीटेड बेटर देन मी। ये मेरा एक कोर बिलीफ था, एंड जब तक ये चीज नहीं टूट सकती, हाउ कैन आई एवर क्लोज अ सेल्स कॉल। मेरा एक कोर बिलीफ था कि जिन लोगों को मैं आउटरीच कर रहा हूं वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। टिल द टाइम आई हैव दिस कोर बिलीफ, हाउ कैन आई इवन क्लोज अ सेल्स कॉल? हाउ कैन आई नॉट fuck things up? Like, I'm not gonna lie to you. There's a girl, like, not that way, like, she's not my girlfriend, something. But there's a girl, जिस बंदी को मैंने outreach किया था. She's like a teacher in the US, and when I reached out to her, उस बंदी ने जो, like, she literally sent me एक 5-6 मिनट का voice note. And she spoke with so much of respect. She was like, thank you so much, like, ये वो चीज है. And that broke a limiting belief. Is it any surprise she was the first client I closed? Like, is it any surprise कि वो जो बंदी थी उसको मैंने क्लोज किया? Because she treated me as an equal. And उसकी गलती नहीं थी, ये जो अंग्रेज है इनकी गलती नहीं है। अगर मैं खुद अपने आप को इनसे नीच समझता हूँ, इनको पेडेस्टलाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये लोग मुझे करेंगे। अगर मैं आके, लाइक, कोई भी रैंडम भाई जो तू ये देख रहे वीडियो के पीछे स्क्रीन के, अगर मैं आके तेरे पैर छूऊंगा, डोंट यू थिंक सो यूल ट्रूली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट कि भाई तू मुझसे अच्छा है, कि भाई तू मुझसे सुपीरियर है? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। सो द फर्स्ट थिंग इज यू प्रोबेबली डोंट इवन बिलीव इट्स फ्रिकिंग पॉसिबल। और लाइक एक सिंपल सी एक्सरसाइज, लाइक अ गाय आई रियली लुक अप टू, ही ऑलवेज यूज्ड टू डू इट। लाइक, व्हाट इज योर मंथली इनकम का गोल अगले 1 साल में? वट एवर योर आंसर इज, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी तेरा आंसर है, द रियलिटी इज इट्स नॉट अ गोल, इट्स अ प्रोजेक्शन। लाइक, गोल, लाइक, कैसे समझाओ? वो बंदा मुझसे अच्छा समझाता था, ऑब्वियसली, लाइक, ही इज मोर सक्सेसफुल देन मी, तो अच्छा समझाएगा। ही सेड अभी तुम यहाँ पे हो, और जो तुम्हारा पास्ट है
उसके बेसिस पे तुम अपना फ्यूचर सोचते हो, ऐसा चलता जाएगा। लाइक अच्छा अभी मेरी ये औकात है तो मैं शायद 50,000 महीना बना लूं। वॉट ही सेड इसकी तुम अपने पास के चक्कर में अगर अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, इज दैट अ स्मार्ट थिंग? क्या तुम्हारा जो पास्ट है, जो भी तुम्हारा पास्ट में था, एवरीथिंग हैज द पास्ट बीन एक्सट्रीमली गुड? तुम्हारा पास्ट प्रोबेबली बेकार था, तभी तो तुम मुझसे सीखने आए हो। सो दैट मीन्स यू कैन नॉट बेस योर फ्यूचर बेस्ड ऑन योर पास्ट। उस बंदे ने बोला, लाइक माइंडसेट सारे गुरु बनते हैं ना। ही सेड अभी तुम यहां पे थे पास्ट में एंड तुम यहां पे जाने का सोच रहे हो। द थिंग इज इफ यू ट्रूली बिलीव तुम यहां पहुंच सकते हो, दैट इज द गोल यू शुड सेट। बट अभी तुम सोचते नहीं हो तुम यहां तक पहुंच सकते हो, बिकॉज तुम्हारी पास्ट की प्रोजेक्शन यहीं तक ला सकती है। दिस इज द गोल, दिस इज अ प्रोजेक्शन। और अगर तुम प्रोजेक्शन के बेसिस पे अपनी लाइफ जीते रहोगे, यू आर नेवर गोना गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, राइट? तुम्हारा पास्ट बेकार था, उसके बेसिस पे तुम एक बेकार फ्यूचर चुनते हो जो कि तुम्हारा पास्ट या प्रेजेंट बन जाएगा, जिसके बेसिस पे तुम एक और बेकार फ्यूचर चुनोगे। लाइक डू यू सी कैसे तुम एक लूप में अटक जाते हो? एंड ही सेड ये जो डिफरेंस होता है, लाइक द डेल्टा, द डिफरेंस बिटवीन द गोल एंड द प्रोजेक्शन, दैट इज योर माइंडसेट स्टफ। एंड यू हैव टू ऑनेस्टली जस्ट ट्रूली बिलीव। एंड बिलीव तब आता है जब तुम अपने जो क्वेश्चनिंग, लाइक जो तुम्हारे बिलीव्स होते हैं, द लिमिटिंग बिलीव्स यू हैव, टिल द टाइम यू डोंट क्वेश्चन देम, तब तक ये जो गैप है, ये जो माइंडसेट जो होता है जिसके तुम वीडियोस देखते हो, दे नॉट गोना सॉल्व इट। यू हैव टू आइदर हैव अ सेंसरी एक्सपीरियंस, आइदर यू हैव टू सी, लाइक जैसे वो बंदी थी, शी ब्रोक दैट लिमिटिंग बिलीफ फॉर मी। या तो तुम्हारे पास एक रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यू नीड एन इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, मे बी विजुअलाइजेशंस, व्हाटएवर बुलशिट। लाइक आई हेट दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेस, बट एक चीज है, एक हैबिट है which genuinely helped me a lot, and that is just 30 seconds of visualizations. The second reason, you're probably like you get close to your final goal and then you snap back जहाँ पे तुम थे, is because like once again it's gonna get pretty freaking dark, but you don't love yourself. That's the simple pain in reality. You don't love yourself. अगर तुम अपने आप से जेन्युइनली प्यार करते, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्या तुम सड़ा हुआ खाना खाते? लाइक लिटरली राइट नाउ, रुक भाई जो वीडियो देख रहे, लाइक फकिंग पॉज फॉर अ मोमेंट, अपनी टी शर्ट उतार, अपने शीशे में जाके देख, डू यू हैव अ सिक्स पैक? इफ यू डोंट हैव अ सिक्स पैक, दैट मीन्स यू डोंट लव योरसेल्फ। अगर तुम खुद से प्यार करते, अब तक तेरे पास सिक्स पैक होता। तो ये थोड़ा बहुत, लाइक आई नो, लाइक यू डोंट नो एग्जैक्टली बिजनेस कैसे काम करता है, बट एक बेसिक सा आइडिया तो होगा, राइट? यू प्रोबेबली नो कि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा, अगर मैं एड चलाऊंगा, अगर मैं आउटरीच करूंगा, और अगर मैं अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा, एवरीथिंग, एटलीस्ट कुछ भी करूंगा, लाइक दैट इज गोना मेक मी, और एटलीस्ट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी एक्चुअली अचीविंग द थिंग्स आई वांट टू अचीव। तुझे एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो है कि अगर मैं ये चार चीजें कर लूंगा, आई गेट क्लोजर टू माई गोल ऑफ मेकिंग मनी। अगर तू खुद से प्यार करता, ऑब्वियसली तू पैसे कमा रहा होता। द रीजन यू डोंट लव योर सेल्फ इज प्रोबेबली द रीजन, लाइक सॉरी, the reason you're not making money is the reason you nahi. The reason you're not making money is because you don't love yourself. Like, I'm not gonna edit this out like your favorite gurus might, but I'm too busy to fucking edit these videos. Yeah. And you might be thinking like, Soumil, I love myself. Like, what can I do? And honestly, there's no shortcut, but I know तुम्हारा दिमाग वो है, so I'll just tell you what exactly helped me ये चीज को सॉल्व करने में. There are two fixes. One is long term, one is short term. लॉन्ग टर्म से पहले स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तुम शॉर्ट टर्म देख लोगे तो उसके बाद चले जाओगे, और लॉन्ग टर्म में कभी ये चीज फिक्स नहीं करोगे. द लॉन्ग टर्म फिक्स इज ऑनेस्टली जस्ट सेल्फ अवेयरनेस. आई पुट आउट ट्वीट yesterday एंड कोई उसे समझा नहीं. आई सेड सेल्फ अवेयरनेस विल हर्ट योर ईगो, बट इट विल नेवर हर्ट योर सक्सेस. तुम्हारी जो सेल्फ अवेयरनेस होगी, व्हेन यू लिटरली सिट डाउन एंड एनालाइज योर सेल्फ, मेरे में क्या कमियां है, उससे तुम्हारे ईगो पे एक हिट आएगा. एवरी सिंगल नाइट आई गो ऑन अ 20-30 मिनट्स वॉक एंड मैं अपने आप से पूछता हूं मुझे में क्या कमियां है. इमेजिन मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ, आई फील लाइक प्राउड, ओके आई एम डूइंग दिस 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 दिस. पोटेंशियली पीपल हु आई केयर अबाउट, जिनकी आंखों में मैं स्टेटस इंक्रीज करना चाहता हूँ, दे गोना लिसन टू दैट एंड दे गोना थिंक लाइक Soumil इज प्रोबेबली अ लूजर. एंड ऑब्वियसली उससे मेरा ईगो हर्ट होता है. Admitting your flaws, admitting your shortcomings, that's not the most fun thing to do, but at the same time it will never hurt your success. तुम्हें कोई बुक की जरूरत नहीं है भाई. You don't need
अनदर वीडियो। अगर तू रोज अपने आप से आधा घंटा पूछ लेगा मुझ में क्या कमियां है, क्वेश्चन एवरी सिंगल बिलीफ यू हैव। मेरे दादा ने एक चीज बोली थी, ही सेड अगर तुम एक कूल माइंड के साथ, घबराहट में नहीं, गुस्से में नहीं, अगर तुम एक कूल माइंड के साथ लिटरली बस बैठोगे और अपने आप से पूछोगे ये जो चीज मुझे चाहिए मैं यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा हूं, सो व्हाई एम आई एक्चुअली नॉट गेटिंग इट। अगर तुम अपने आप से कूल माइंड से ये चीज पूछोगे, सौमिल मेरी जान, तुझे कुछ ना कोई चीज समझ आ जाएगी। एंड दैट्स ऑनेस्टली द सीक्रेट सॉस। लाइक इट्स द अनसेक्सी आंसर, बट लॉन्ग टर्म में यही चीज काम करती है। जस्ट गो ऑन अ वॉक डेली, आस्क योरसेल्फ व्हाट आर सम लिमिटिंग बिलीव्स दैट माइट पोटेंशियली बी हिंडरिंग माय सक्सेस। आस्क योरसेल्फ लाइक क्या एग्जैक्ट चीज है, लाइक वेयर एम आई एक्चुअली फॉलिंग शॉर्ट। एंड आई नो यू प्रोबेबली हैव द टिकटॉक ब्रेन, सो आई विल जस्ट give you the short term fix as well. And once again, it's the unsexy, plain, boring, cliche answer. But that's just do it for someone else. मैं कभी भी खुद से लाइक आई ट्रूली बिलीव मैं अभी भी अपने आप से इतना प्यार नहीं करता। आई ट्रूली बिलीव दैट। तो कभी भी जो मेरा गोल है आई नेवर बी एबल टू अचीव इट फॉर माई सेल्फ। ऑब्वियसली ये जो लॉन्ग टर्म की चीज है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ सेल्फ लव, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन आई हैव फॉर माई सेल्फ। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि ये मेरी एक कमी है। आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ। सो वॉट आई डू इज आई लिटरली जस्ट ट्राई टू थिंक क्या सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझसे प्यार करते हैं। हु आर दोज पीपल, लाइक आई एम नॉट गोना टेक दैट गर्ल्स नेम, बट व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज अगेंस्ट मी शी सेंट मी अ लव लेटर एंड आई ऑनेस्टली रिमेंबर हर। लाइक आई रिमेंबर वो जो बंदी थी, शी बिलीव्स इन मी सो मच। उस बंदी के लिए करना होगा। आई ट्राई टू थिंक ऑफ गॉड मैन, वो भगवान जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। लाइक दुनिया जब वेन यू आर अलोन एंड देयर इज जस्ट वन पर्सन हु स्टैंड्स विद यू, हाउ कैन यू नॉट डू इट फॉर देम। कुछ ऐसे लोग होते हु बिलीव इन यू सो मच, एंड आई एम नॉट सेइंग ये तुम्हारे रिश्तेदार, पेरेंट कोई भी होना चाहिए, बट एक दो इंसान होते हैं जो तुम्हारे लिए एक बुलेट लेने को तैयार होंगे। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू रिमेंबर उनके बारे में। लाइक दे वॉन्ट यू टू विन, एंड अगर तुम यहाँ पे हार जाते हो, they're gonna look like an idiot. सारे लोग उन्हें बोलेंगे तूने इस पे विश्वास किया था ना, देख इसने क्या कर दिया। Do you truly want to make them feel like an idiot, or do you want to give them the opportunity to say fuck you to the people who are against you? Do you want to give them the opportunity that देखो भाई ये जो बंदा है जिसपे मैंने विश्वास किया तुम सबके अगेंस्ट गया, इस बंदे ने ये चीज उखाड़ी जो तुम्हारा खानदान नहीं उखाड़ सकता, उनके लिए कर लो। डू इट फॉर गॉड भाई, भगवान ने तो सारी चीज दी है। ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये आवाज निकल रही है, भगवान ने सारी चीजें भगवान ने दी है। हमको लगता है मेरे पास कुछ होगा, नो ब्रो, आई एम जस्ट सोल्जर ऑफ गॉड। भगवान रोज थोड़े बहुत क्वेस्ट दे देते कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये मैसेज प्रोपोगेट कर दे, एंड मैं वो चीज कर देता हूँ। भगवान के लिए कर लो। वो चाहते लाइक वो ऊपर रहते हैं, राइट? सो वो चाहते धरती में कोई चीज है, कुछ एजेंडा, सर्टेन एजेंडास टू बी पुश्ड, एंड कैसे करेंगे अगर तुम नहीं करोगे? कैसे उनका मैसेज, कैसे उनके नाम की उन्नति होगी, कैसे उनका नाम को तुम प्रोपोगेट करोगे अगर तुम खुद एक इडियट हो? डोंट यू वांट, लाइक इमेजिन भगवान है, ही वांट्स हिज नेम टू बी स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजेनरेसी एंड सैटनिज्म। कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग हिज सोल जस्ट सो फ्रिकिंग सक्सेसफुल। तेरी एक ड्यूटी है भाई। लाइक अगर तू एक मुट्ठल है, इफ यू आर अ फ्रिकिंग लूजर मैन, लाइक इवन इफ यू से गॉड इज ग्रेट, नो वंस गोना टेक यू सीरियसली। They're gonna think you believed in God and this is the life you have. I don't want that life. तुझे नहीं लगता तेरी एक ड्यूटी है कि क्योंकि तू भगवान में विश्वास करता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे जय श्री राम की स्टोरी डाल के नहीं होता दोस्त, लाइक रोज मंदिर जाके नहीं होता है। अगर भगवान का सच्ची में नाम तुझे फैलाना है, इतना सक्सेसफुल बन। और जब लोग पूछे व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, से गॉड। इज दैट नॉट द बेस्ट वे टू स्प्रेड हिज नेम अपार्ट, टू प्रोपोगेट हिज एंटायर मैसेज? उन लोगों के लिए कर लो भाई। Like, just do it for the people who actually would take a bullet for you. कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है तेरी लाइफ में जो तुझसे इतना प्यार करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें तू इतना विश्वास करते हैं, एंड दैट पर्सन माइट बी डेड। लाइक आई डू अ लॉट ऑफ द स्टफ आई डू, एटलीस्ट जिम में फॉर जीज, दैट इज द गाय हु चेंज माई लाइफ, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जिस बंदे की मैंने एडवाइस सुनी थी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं सोच के काम करता हूँ, जिनको सोच के मेहनत करता हूँ, दे प्रोबेबली डोंट इवन नो आई फकिंग एग्जिस्ट। दे प्रोबेबली आर डेड। लाइक माई बिगेस्ट हीरो इज डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद और नाम लूंगा तो आई विल बी कैंसल्ड ऑन यूट्यूब, सो
वो चीज कभी पर्सनल लाइफ में आओगे तब बताऊंगा, बट ही इज अ हीरो फॉर मी। वो बंदा को नहीं पता मैं कौन हूं, लाइक ही डज नॉट नो कि सौमिल नाम का एक बंदा इंडिया में रहता है एंड ही नोज दैट, लाइक ही डज नॉट नो मी, बट ही इज अ हीरो फॉर मी। आई आस्क्ड माई सेल्फ, उसकी एक लाइन थी जो हमेशा मुझे याद रहती है, द मोर राइचियस द फाइट द फियर्स द ऑपोजिशन। बेसिकली जब आप एक सही रास्ते पे चल रहे होते हो, बहुत ज्यादा आपको ऑपोजिशन आएगा। पूरी जो जर्नी होगी, इफ यू एक्चुअली परस्यू समथिंग वर्थ वाइल, द एंटायर जर्नी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। मैं हमेशा ये लाइन याद रखता हूं जब भी मेरा कभी मन करता है गिव अप करने का। ट्राई टू फाइंड दीज पीपल जिनके लिए तुम मरने को तैयार हो गए, जो कि लाइक दीज फकिंग आइडल्स, दीज फकिंग हीरोज। और जब काम करने का मन नहीं करता, खुद के लिए नहीं कर सकता भाई, तू खुद से इतना प्यार नहीं करता, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता, तो बाकी लोगों के लिए ही कर ले। अपना जो लिमिटिंग बिलीफ है ब्रो, जस्ट क्वेश्चन देम डेली, आस्क योरसेल्फ व्हाई डू आई बिलीव इट। मैं अपने आप से एक सवाल पूछा, व्हाई डू आई बिलीव आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल, एंड द आंसर वाज, जब मेरी बंदी ब्रेकअप कर रही थी 14 महीने पहले, तब उसने मुझे वो चीज बोली। आई नेवर प्रोसेस दैट इवेंट, एंड ट्रॉमा ऐसा ही होता है, लाइक इट जस्ट एम्बेड्स इनटू योर सबकॉन्शियस। एंड जब तक तुम उसे लिस्ट आउट नहीं करते हो, अच्छा ये एग्जैक्ट चीज है, एंड ब्रो दिस इज फ्रिकिंग बुलशिट, दिस इज नॉट ट्रू, उस बंदी ने बस ऐसे ही बोल दिया तो सच हो जाएगा। टिल द टाइम यू डोंट एक्चुअली प्रोसेस इट, सारी चीज प्रोसेस नहीं करते हो, टिल द टाइम यू डोंट आस्क योरसेल्फ इज दिस ट्रू और नॉट, जब तक ये चीज नहीं होती दोस्त, दैट थिंग इज गोना हॉन्ट यू, लाइक दैट इज एम्बेडेड इनटू योर आइडेंटिटी। मैं वो इंसान हूं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता, प्रोबेबली बिकॉज दैट बिच टोल्ड मी, लाइक इज दैट अ स्मार्ट वे to live your life? Question your beliefs, do it for them. That's honestly all I had to say. If you're making less than 50K a month, first link in the description. If you're making more than that, second link in the description. A lot of free cool stuff is in the description as well. Just go and check it out. Apart from that, take care, man. Give me a fist bump.